दुनिया में हर इंसान एक बैलेंस्ड लाइफ जीना चाहता है। एक ऐसी लाइफ जहां उसके मन में शांति हो, दिल में खुशी और दिमाग में सुकून। आई नो, लाइफ में ये बैलेंस अचीव करना एक कभी ना खत्म होने वाले स्ट्रगल जैसा महसूस होता है, खास करके तब जब आप अपना टाइम और एनर्जी घर, परिवार, प्रोफेशनल और पर्सनल डेवलपमेंट्स के बीच इक्वली डिवाइड कर रहे हों। इसके बाद भी अगर आपकी लाइफ में स्ट्रेस ज्यादा और शांति कम है तो चिंता ना करें, आप अकेले नहीं हैं। आपके साथ कई सारे लोग इसी नाव में सफर कर रहे हैं, अपनी लाइफ में एक पर्पस, एक मीनिंग की तलाश कर रहे हैं। पर क्या होगा अगर मैं आपसे कहूँ कि आपकी सभी प्रॉब्लम्स का आंसर श्रीमद् भगवत गीता के प्राचीन ज्ञान में छुपा है? जी हाँ, आपने सही सुना। आज मैं आपके साथ इस पवित्र ग्रंथ के 9 ऐसे लेसन्स साझा करूंगी जिससे मुझे अपने जीवन में बैलेंस को खोजने में काफी मदद मिली। तो चलिए शुरू करते हैं आज की मैजिकल जर्नी। गीता से मिलने वाले ये 9 लेसन्स आपकी लाइफ में भी कोई ना कोई वैल्यू जरूर ऐड करेंगे। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो विद पॉइंट नंबर 1, लेट गो ऑफ द आउटकम। गीता से मैंने जो अब तक का सबसे पावरफुल लेसन सीखा है वो ये है कि हमें अपने कार्यों के परिणामों से खुद को अलग करना है। दोस्तों, ये बात कहने में जितनी आसान लगती है, इसको फॉलो करना उतना ही मुश्किल होता है। अगर मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस की बात करूं तो अपनी लाइफ में काफी समय तक मैंने सिर्फ रिजल्ट और आउटकम के बारे में सोचा है। मैंने भी अपनी लाइफ में काफी लंबे समय तक इसी बात पर ध्यान दिया है कि मैं जो भी काम करने जा रही हूँ उसका आउटकम क्या होगा, उसका रिजल्ट क्या होगा, क्या वो रिजल्ट मेरे लिए फायदेमंद होगा या कहीं मेरी मेहनत बर्बाद तो नहीं हो जाएगी। ये सब सोच सोच कर मैं हमेशा खुद को परेशान करती थी, फिर चाहे वो घर के काम हो, ऑफिस के प्रोजेक्ट्स हो या फिर मेरे कुछ पर्सनल गोल्स। मैं हमेशा परिणामों पर जोर देती थी, एक ऐसी चीज जिस पर मेरा कोई कंट्रोल ही नहीं था। फिर भी मैं अपनी नींद, अपना चैन, अपना सुकून इसी के पीछे बर्बाद करती रहती थी। फाइनली एक दिन मुझे गीता का एक श्लोक मिला जिसके अनुसार आपको अपने निर्धारित कर्तव्य के पालन का अधिकार है, लेकिन आप अपने कर्मों के फल के हकदार नहीं हैं। दोस्तों, ये श्लोक की बात आंखें खोल देने वाली थी। मुझे एहसास हुआ कि मेरा काम सिर्फ अपना बेस्ट देना है, अपना सबसे अच्छा प्रदर्शन करना है, और फिर मैंने हर चीज को जाने दिया। मैंने सिर्फ अपने अच्छे काम करने के प्रोसेस को फॉलो किया। शुरुआत में ये बड़ा कठिन था, पर धीरे धीरे जब मैंने इसको फॉलो करना शुरू करा तो मैंने देखा कि मेरा दिमाग अपने आप शांति की तरफ बढ़ने लगा है। मुझे इससे लाइफ में एक बैलेंस हासिल करने में अच्छी खासी मदद मिली। तो अगर आप भी कोई काम शुरू करने से पहले या कोई काम करने के दौरान रिजल्ट पर ज्यादा फोकस करते हैं तो एक बात हमेशा याद रखिए, रिजल्ट क्या होना है ये आपके हाथ में नहीं है। आप कितनी ही चिंता क्यों ना कर लें, आप उस फल को, उस रिजल्ट को बदल नहीं सकते हैं। आपको जो फल मिलना है वो मिल के ही रहेगा, तो इसकी चिंता क्यों करना। हमारा काम बस इतना है कि हम हमेशा अपना बेस्ट परफॉर्मेंस देने की कोशिश करें। पॉइंट नंबर 2, एम्ब्रेस चेंज। दोस्तों, कुछ साल पहले जब मैंने अपनी जॉब चेंज करी थी तो अपने दिल में उत्साह से ज्यादा एक डर को बैठे पाया। डर लग रहा था कि नया ऑफिस कैसा होगा, वहाँ के लोग कैसे होंगे, क्या मैं वहाँ एडजस्ट कर पाऊंगी, क्या मैं वहाँ ग्रो कर पाऊंगी, वगैरह वगैरह। तभी एक दिन गीता पढ़ते वक्त मुझे पता चला कि परिवर्तन ब्रह्मांड का नियम है। मुझे तुरंत एहसास हुआ कि परिवर्तन अपरिहार्य है। चेंज इज द लॉ ऑफ नेचर। आप कितना ही विरोध कर लें, कितनी ही लड़ाइयाँ लड़ लें, पर बदलाव होकर ही रहते हैं। जो लोग इन बदलावों के साथ खुद को बदल लेते हैं वो आगे बढ़ जाते हैं, और जो नहीं बदलते उन्हें प्रकृति कभी आगे नहीं बढ़ने देती। तो परिवर्तनों से मत डरिए, मत भागिए, क्योंकि ये बदलाव होते ही इसीलिए हैं कि आप अपनी जिंदगी में और आगे बढ़ सके। तो आगे बढ़िए और इन चेंजेस को एक्सेप्ट करिए, इन्हें एम्ब्रेस करिए। पॉइंट नंबर 3, द इम्पोर्टेंस ऑफ ड्यूटी। भगवत गीता व्यक्तिगत लाभ की चिंता किए बिना किसी के कर्तव्य या धर्म को निभाने के महत्व पर जोर देती है। दोस्तों, ये कॉन्सेप्ट ही हमारे प्राचीन पाठ की शिक्षाओं की आधारशिला है। कुरुक्षेत्र के युद्ध में एक महान योद्धा अर्जुन अपने ही परिवार के विरुद्ध युद्ध में उतरने के कारण परेशान थे। उस वक्त उनके सारथी और मार्गदर्शक कृष्ण ने उन्हें सलाह दी कि एक योद्धा के रूप में लड़ना उनका कर्तव्य है, भले ही उनके विरोधी उनके परिवार के लोग ही क्यों ना हो। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि हमारी मॉडर्न लाइफ में आज ये कॉन्सेप्ट आज कई सारे बिजनेसमैन फॉलो करते हैं। बहुत सारे प्रोफेशंस में ये कॉन्सेप्ट ही इस्तेमाल किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए कोई डॉक्टर है,
जिसे किसी टेररिस्ट का या फिर किसी मर्डरर का इलाज करना है। दिल ही दिल में डॉक्टर उस इंसान को बिल्कुल भी पसंद नहीं कर रहा है, क्योंकि उसे लगता है कि वो जीने के काबिल नहीं है। पर ऐसी सिचुएशन में वो डॉक्टर हमेशा अपनी पर्सनल फीलिंग्स की परवाह किए बिना उस जरूरतमंद की देखभाल करेगा, क्योंकि यही उसका कर्तव्य है। अपने कर्तव्य का इस तरह से पालन करना और निस्वार्थ भाव से सेवा करने का ये गुण हमें गीता से ही मिलता है। हमें गीता सिखाती है कि हम अपने जीवन में एक बैलेंस तभी पा सकते हैं जब हम अपनी फीलिंग्स को दरकिनार करते हुए अपनी ड्यूटी, अपने कर्तव्य, अपने काम को महत्व देते हैं। पॉइंट नंबर 4, द पावर ऑफ सेल्फलेस लव। भगवत गीता प्रेम के परिवर्तनकारी शक्तियों के बारे में बात करती है, किसी भी प्रकार के प्रेम की नहीं बल्कि निस्वार्थ प्रेम की। ये शिक्षा मुझे मेरे पड़ोस की एक बूढ़ी औरत की याद दिलाती है, जो अपनी दयालुता के अपने कार्यों के लिए जानी जाती थी, क्योंकि वो हमेशा ही मदद के लिए मौजूद रहती थी। चाहे किसी बीमार व्यक्ति के लिए खाना बनाना हो या रोने के लिए सांत्वना देने वाला कंधा देना हो। उन्होंने ही एक बार मुझसे कहा था कि उनके काम भगवत गीता के श्लोकों से प्रेरित थे। उन्होंने मुझे कहा था कि भगवत गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि मुझे ऐसे भक्त बड़े प्रिय हैं जिनका स्वार्थ नष्ट हो चुका है, जिन्होंने स्वामित्व की सारी भावनाएं खो दी हैं, जिन्होंने अपने दिल से निस्वार्थ प्रेम की धाराएं बहा दी हों। दोस्तों, ये एक बहुत सरल लेकिन गहरा संदेश है। मुझे ये एहसास हुआ कि जब हम निस्वार्थ भाव से दूसरों से प्रेम करते हैं, बिना किसी मतलब के उनके साथ जुड़ते हैं, उनकी सेवा करते हैं, तो हम सिर्फ उनकी मदद नहीं करते, हम अपनी भी मदद करते हैं, क्योंकि ये मदद हमारी जिंदगी में एक संतुलन और एक संतुष्टि की भावना लाता है, जिसके बारे में शब्दों में बताना बड़ा मुश्किल है, लेकिन इसको महसूस करना बड़ा आसान है। तो आगे बढ़िए, किसी से निस्वार्थ प्रेम करके तो देखिए, आप भी इस भावना को जरूर महसूस कर पाएंगे। पॉइंट नंबर 6, लिविंग इन द प्रेजेंट। दोस्तों, भगवत गीता वर्तमान क्षण में जीने के महत्व पर बहुत जोर देती है। इसमें कहा गया है कि अतीत पीछे है, उससे सीखो, भविष्य सामने है, इसके लिए तैयारियां करो, वर्तमान यहाँ है तो इसे जियो। दोस्तों, हमारे तेज तर्रार जीवन में अतीत के पछतावे या भविष्य की चिंताओं में खो जाना बहुत आसान है, लेकिन गीता हमें याद दिलाती है कि सच्ची शांति और संतुलन तभी पाया जा सकता है जब हम वर्तमान क्षण पर ध्यान केंद्रित करेंगे। द पावर ऑफ पेशेंस। दोस्तों, धैर्य एक ऐसा गुण है जिसकी भगवत गीता में अक्सर प्रशंसा की जाती है। आज की दुनिया एक ऐसी दुनिया है जो हमें हमेशा तेजी से आगे बढ़ने और हासिल करने के लिए प्रेरित करती रहती है। ऐसे समय में, ऐसे काल में गीता की ये शिक्षा एक ताजी हवा के झोंके जैसी है, जो हमें ये याद दिलाती है कि हमें धीमा होना है, दूसरों के प्रति धैर्य बनाए रखना है और जीवन की लय पर भरोसा करना है। दोस्तों, धैर्य का अभ्यास करने से मुझे जीवन की उथल पुथल के बीच संतुलन बनाने में बहुत मदद मिली, जिससे जिंदगी की नए चैलेंजेस का सामना करने में मैं खुद को ज्यादा एफिशिएंट महसूस करती हूँ। तो अगर आप भी अपने लाइफ के चैलेंजेस को अच्छी तरह से टैकल करना सीखना चाहते हैं, तो गीता में बताई गई इस धैर्य के गुण को अपने अंदर लाने की पूरी कोशिश करें। पॉइंट नंबर 8, फाइंडिंग इनर पीस। दोस्तों, गीता के अनुसार सच्ची शांति भीतर से आती है। गीता में कहा गया है कि एक व्यक्ति सरल और विनम्र रहकर सब कुछ हासिल कर सकता है। गीता हमें सिखाती है कि सच्चा संतोष और संतुलन बाहरी उपलब्धियों या संपत्ति से नहीं पाया जा सकता, बल्कि हमारे भीतर ही पाया जा सकता है। विनम्रता और सादगी को विकसित करके हम आंतरिक शांति पा सकते हैं, जो बाहर की ओर फैलती है, हमारे जीवन के हर पहलू में सद्भाव और संतुलन लाती है। पॉइंट नंबर 9, द वननेस ऑफ ऑल बीइंग्स। दोस्तों, अंत में भगवत गीता हमें सभी प्राणियों की एकता के बारे में सिखाती है। गीता के इस सिद्धांत ने मेरे जीवन को गहराई से प्रभावित किया है। दोस्तों, गीता का ये सिद्धांत हमें सिखाता है कि हमें सभी प्राणियों को एक समान रूप से देखना चाहिए, सभी के साथ प्रेम और सम्मान की भावना के साथ व्यवहार करना चाहिए। दोस्तों, इस दुनिया में जितने भी लोग हैं, जितनी भी चीजें हैं, सभी का अपना एक खास गुण है, सभी की एक खास वैल्यू है, और हमारा ये कर्तव्य है कि हम सभी को समान रूप से सम्मान प्रदान करें और सभी को उस डिवाइन पावर के एक हिस्से के रूप में देखें। जब आप इस तरह से लोगों को देखना, चीजों को समझना शुरू करेंगे, तभी आपके अंदर सहानुभूति और काइंडनेस को बढ़ावा मिलेगा। दोस्तों, गीता के इस कॉन्सेप्ट को समझने से आपके जीवन में संतुलन की भावना जरूर आएगी, क्योंकि तब आपको इस बात का जरूर एहसास होगा कि हमारे काम सिर्फ हमें नहीं, बल्कि हमारे आसपास के सभी लोगों को प्रभावित करते हैं।
तो ये था आज का लास्ट पॉइंट। इसी के साथ ही ये वीडियो यहीं पर ख़त्म करते हैं। फिर मिलते हैं ऐसे ही किसी वीडियो में ऐसी ही कुछ बातों के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें। हैव अ नाइस डे। जय श्री कृष्णा।